जितनी भी हमारी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो आप बीजेपी लीजिए, चाहे आप कांग्रेस लीजिए या आम आदमी पार्टी लीजिए, जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, उसमें एक चीज़ तो कॉमन है कि सारी पार्टियों में जो है एक सर्वेक्षण, इंटरनल सर्वे जो है वो ज़रूरी होता है। अब इंटरनल सर्वे में कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। उसमें जो सबसे पहली बात आती है वो ये है कि उस कैंडिडेट का वहाँ पर पे कितना उसका पकड़ है। मतलब ये एक काफ़ी भारी शब्द है, मतलब ज़मीनी पकड़ वाली बात, कि वो वहाँ पर पे वो किस तरीके से उसका जनता के बीच में, मतलब उसको कितना, मतलब मान सम्मान या फिर उसने कार्य किया है। एक बात ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है इसमें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये रहती है कि प्रत्याशी जो है वहाँ पर पे किस तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब कि वो वहाँ रहता है या नहीं रहता है, इसके ऊपर पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। और कितनी बेबाकी से वहाँ पर पे मुद्दों को उठाना जानता है, कितना उसको राजनीतिक उसकी समझ है, उसके आधार पर ही पार्टी जो है उसको वहाँ पर पे टिकट देती है। तो कई बार क्या होता है, कैंडिडेटों को खुद को नहीं पता होता है कि किसको टिकट मिलेगा। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने सल्ट उपचुनाव को अभी हमने जो है वहाँ का बारीकी से हमने सर्वेक्षण करा। तो वहाँ पर पे जैसे अगर मैं बात करूँ कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में दो नाम आ रहे थे। एक नाम श्रीमती गंगा पंचोली जी का था, जो कि जिनको वहाँ पर पे टिकट मिला। एक वहाँ पर पे रंजीत रावत, एक पुराने वहाँ के भूतपूर्व विधायक रहे हैं, उनके पुत्र श्री विक्रम रावत को टिकट देने की बात आ रही थी। किंतु बाद में पार्टी ने जो है गंगा पंचोली को टिकट दिया। उसके पीछे कारण जो रहा मुख्यतः वो एक तो ये रहा कि उनकी वहाँ पे पकड़, वो स्यालदे ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख रही हैं। दूसरी बात, उनका वहाँ पर पे जो स्यालदे जो एरिया है वहाँ पर पे उनकी पकड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती से रही है। तीसरा, स्थानीय होने के करके उनका वहाँ पर पे मतलब अगर मैं एक फैक्टर कहूँ तो उनका जो भाषा में पकड़ है, लोकल भाषा का, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। वहीं अगर मैं कंपेयर करूँ विक्रम रावत की, तो विक्रम रावत की पढ़ाई लिखाई वगैरह सब विदेश में हुई है। अच्छा, अब पार्टी ने एक चीज़ ये भी चेक करी कि जैसे विरोधी जो है, जनरली जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बाद में डिक्लेयर किया, उससे पहले बीजेपी ने डिक्लेयर करा। तो बीजेपी ने जो है महेश जीना जी को, जो कि स्वर्गीय श्री सुरेंद्र जीना जी के बड़े भाई हैं, महेश जीना जी को जब टिकट दिया तो उनके ऊपर पे एक ये चीज़ निकल के आई कि ये बाहर के हैं, यानी ये दिल्ली के हैं, ये अभी यहाँ पर पे क्षेत्र में नहीं रहते हैं। यद्यपि उनके भाई जो हैं पिछले 14 साल से वहाँ विधायक रहे, 2 बार तो सल्ट सीट से ही, उससे पहले आपका भिक्यासैन से भी वो विधायक रहे हैं। तो उस करके क्या हुआ है कि वहाँ पर पे अगर विक्रम रावत को देते तो ये दोनों बातें जो हैं वो नलीफाई होनी थी, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। एक चीज़ तो ये निकल के आई। दूसरा, स्थानीय मुद्दों को कौन कितनी अच्छे तरीके से मतलब उठा पाता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आई कि वहाँ पर पे जब पार्टी ने सर्वे करा तो पाया कि 70% वोटर्स जो हैं लगभग वो महिलाएं हैं। अब महिलाओं की बात को महिला ही ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है। और उस लेडी में, क्योंकि मैंने उनका काफ़ी वीडियोज़ को जो है उन्हें मतलब काफ़ी नज़दीक से उनके भाषणों को सुना भी और मैंने कवर भी किया, तो मैंने देखा कि काफ़ी बेबाकी से वो महिलाओं की जो समस्याएं हैं उसको वहाँ पे उठा रही थी। और तीसरा, उनकी कनेक्टिविटी, लाइक कि माना कि जैसे एक जगह पे वो बैठी मतलब कहीं पर पे भाषण देने के अलावा माना कहीं पर पे खाने वगैरह का कहीं कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो भी ज़मीन में बैठ करके उन्हीं के महिलाओं के बीच में खाना खा ले रही हैं। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर पे कि जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे कि आपका खेती बाड़ी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रोज़गार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सबको बड़ा बेबाकी से उठा रही थी। तीसरा, कैंडिडेट का रोड मैप बड़ा क्लियर होना। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं कैंडिडेट के को सिलेक्शन पे।